बिहार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में एक गरीब और पिछड़े हुए राज्य की तस्वीर उभर आती है। कुछ लोग तो बिहार और बिहारियों के नाम से ही नफरत करते हैं। दोस्तों, आज भारत के दूसरे राज्यों में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि अगर आपने किसी से कह दिया कि आप बिहार से हैं तो वो आपको ऐसी नजरों से देखेगा जैसे आप कितने बड़े गुनहगार हैं। दोस्तों, एक कहावत है, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह से कुछ बिहारियों के गलत काम के कारण पूरे बिहार को बदनाम कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि बिहार राज्य ने देश और पूरी दुनिया को ऐसे कई नायाब तोहफे दिए हैं जिनके बिना आज की हमारी आधुनिक जीवन संभव नहीं थी। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ ऐसे ही सच्चाई और इतिहास को जानते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे भारत माता का। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में ही हुआ था और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार के ही थे। और दोस्तों, बिहार का पुराना नाम मगध था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जिसे आज पटना कहा जाता है। दोस्तों, इसी मगध का राजा जरासंध था, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। और मगध पर नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया था। और दोस्तों, नंद वंश के शासन काल में ही विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। लेकिन मगध की विशाल सेना देखकर उसके सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और वो पंजाब से ही वापस लौट गए। अगर सिकंदर ने मगध पर हमला करने की कोशिश की होती तो शायद वह भारत से जिंदा वापस नहीं गया होता। दोस्तों, भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी मगध की धरती पर पैदा हुए थे। उनके शासनकाल में मगध यानी बिहार का साम्राज्य पूरब में आज के बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और भारत के सबसे महान सम्राट अशोक की महानता के किस्से आप सभी ने बचपन में किताबों में पढ़े ही होंगे। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने आजादी के बाद भारत के राजकीय चिन्ह का दर्जा दिया है। आज पूरा भारत जिस चाणक्य नीति की बात करता है, उस चाणक्य नीति के रचयिता चाणक्य इसी बिहार की धरती पर पैदा हुए थे। और दोस्तों, दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट इसी मगध के पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है और मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब संभव नहीं होता अगर आज जीरो की खोज नहीं हुई होती। और दोस्तों, अपने जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखने वाले गुप्त वंश के चौथे सम्राट समुद्रगुप्त ने भी इसी मगध के जरिए पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था। उनके शासनकाल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा गया है और भारत को सोने की चिड़िया जैसी उपाधि भी उन्हीं के शासनकाल में मिली थी। दोस्तों, जिस समय पूरी दुनिया में लोगों को शिक्षा का सही अर्थ तक नहीं मालूम था, उस समय मगध यानी बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा, सांस्कृतिक और शक्ति का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से छात्र आते थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे तुर्क आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी की फौज ने 12वीं सदी में जला दिया था। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसे पूरी तरह जलने में 3 महीने लगे। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में ही हुआ था। और इतना ही नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार के चंपारण से ही की थी। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में ही हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश बिहार के राजगीर में दिया था
और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल बोध गया बिहार में ही है। इसी बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अगर आप बिहार जाते हैं और वहां का फेमस खाना लिट्टी चोखा नहीं खाए तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।